रक्षाबंधन या कोई भी त्यौहार आते ही कितना हंसी खुशी का वातावरण हो जाता है ना। लोग कितने उत्साहित होते हैं, ख़ास तौर पर बहनें अपने भाइयों को राखी बांधने के लिए, है कि नहीं। लेकिन ऐसे त्यौहार में फ़र्ज़ और खुशी दोनों तरफ से निभानी होती है। आइए आपको आज इसी रक्षाबंधन पर एक किस्सा गोई सुनवाते हैं संगीता वाजपेयी की। हुआ यूँ कि मुन्नी हर बहन की तरह रक्षाबंधन का काफ़ी इंतज़ार करती थी। पिछले 3 साल से उसकी मुलाकात उसके भाई मुन्ना से नहीं हुई थी। सो उसने इस बार डिसाइड किया कि किसी भी तरह वो अपने मायके जाएगी। उसने फ़ोन उठाया अपने भाई से बात करने के लिए। भाई ने फ़ोन उठाया, बोला मैं मुन्नी बोल रही हूँ। भाई मुन्ना हड़बड़ा गया कि रक्षाबंधन पर वो घर आना चाहती है। उसने कहा मैं तो हूँ ही नहीं, मैं ऑफिस के काम से बाहर जा रहा हूँ, बैंगलोर। उसने मायूसी से कहा ठीक है कोई बात नहीं भैया, मैं आपको पोस्ट से राखी भेज दूँगी। उसने कहा ठीक है भेज देना, मैं राखी बांध लूँगा। फ़ोन रख दिया। जैसे ही फ़ोन रखा उसकी बचपन की सहेली अंजलि का फ़ोन आया। अंजलि ने बोला मैं यहाँ पर हूँ, अपने घर आई हूँ, मेरी छोटी बहन की शादी है, तो तू जल्दी से अपनी बुरिया बिस्तर बांध और यहाँ आ जा। उसने सोचा अरे मैं तो अपने मायके शहर में जा रही हूँ और अपने घर कैसे नहीं जाऊँ, भाई तो है ही नहीं। फिर भी उसकी फ्रेंड अंजलि ने एक उसकी मानी नहीं, बोला कि तुम्हें आना ही है, तुम्हारे बिना शादी मेरी बहन की नहीं होगी। हम खूब बातें करेंगे, मज़े करेंगे, बचपन की बातें, स्कूल की बातें करेंगे। सो वो पहुंच गई अपने मायके के शहर आगरा में, दिल्ली से आगरा। अब जब शादी ख़त्म हुई 2 दिन बाद उसने सोचा चलो बिना माँ को, बिना भाभी को, बिना बताए मैं घर पहुंच जाती हूँ। भैया नहीं है तो क्या, उनसे तो मुलाकात हो जाएगी। सो उसने टैक्सी ली और वो अपने घर चली गई। जैसे ही उसने घंटी बजाई, दरवाज़ा मुन्ना ने खोला। मुन्ना हड़बड़ा गया, अरे मुनिया तुम? उसने बोला तुम यहाँ कैसे? उसने कहा मेरा ऑफिस का वो काम है ना कैंसिल हो गया था, इसलिए मैं रुक गया। अच्छा, मैं अपनी सहेली की बहन की शादी में आई थी तो सोचा यहाँ आ जाओ। माँ पीछे से आई, बोले अरे तुम मुन्नी तुम कैसे आ गई, फ़ोन भी नहीं किया, मैं सरप्राइज़ देना चाह रही थी। तो अंदर आई मुन्नी, देखा माहौल कुछ बदला बदला सा था। वो अपने माँ के कमरे में जाने लगी तो माँ ने कहा यहाँ नहीं, मैं अब ऊपर छज्जे के कमरे में रहती हूँ, वहाँ तो बहुत सारा सामान रखा हुआ था। माँ ने कुछ नहीं कहा। इतने में जैसे ही वो ऊपर गई, शोभा जो उसकी भांजी थी वो आकर उसने कहा भाभी बुला रही हैं, चाय नाश्ता तैयार है, माँ तुम भी चलो। माँ गई नहीं साथ में। उससे आश्चर्य हुआ। वो जैसे कमरे में गई उसे लगा उसके भाई ने राखी बांध ली होगी। कमरे में एक लिफाफा पड़ा हुआ था और राखी खोली तक नहीं गई थी। मुन्नी कुछ नहीं बोली। बहरहाल अगले दिन सुबह उसे जाना था। वो निकलकर टैक्सी पकड़कर चली गई। अमूमन तो मुन्ना उसे ट्रेन तक छोड़ने आता है, यहाँ तो एयरपोर्ट भी छोड़ने नहीं आया। फिर जैसे ही वो जाने लगी, गार्डन के पास उसने देखा कि शोभा गार्डन में बैठे रो रही थी। उसने टैक्सी रुकवाई और शोभा से कहा अरे तुम स्कूल क्यों नहीं गई? उसने कहा टीचर ने मुझे फ़ीस नहीं देने के चक्कर में स्कूल से निकाल दिया है। मुन्नी ने देखा कि जो कान की बूंदें उसने दी थी शोभा को वो भी नहीं थी। उसने पूछा कहाँ गई? बोले कि वो गिरवी रखी हुई है, माँ को आपको साड़ी जो देनी थी गिफ्ट में। उसने पूछा क्या बात है, क्या हुआ? तो उसने कहा 3 साल से भैया की नौकरी नहीं है और हम जैसे तैसे घर चला रहे हैं और दादी माँ का कमरा जो है वो किराए पे दे रखा है। वो तुरंत शोभा को लेकर उस सुनार की दुकान में गई जो उसके पहचान वाला था। उसने वो कान की बाली छुड़ाई। उससे पता चला कि और 1-1.5 लाख के गहने गिरवी रखे हुए थे। उसने सब छुड़वाने का वादा किया और पैसे देने का वादा किया। बूंदे उसे वापस पहनाए और घर छोड़कर वो वापस दिल्ली रवाना हो गई।
दिल्ली पहुंचकर उसने अपने पति से पूरा हाल बयां करके सुनाया और कहा कि भैया को किसी भी तरह एक नौकरी दिलवा दीजिए। उन्होंने नौकरी दिलवा दी और भैया को वापस नौकरी मिल गई। रक्षाबंधन यानी सिर्फ भाई का बहन की तरफ फ़र्ज़ नहीं होता, बहनों का भी फ़र्ज़ अपने भाई की तरफ होता है, अपने परिवार की तरफ होता है कि जब वो तकलीफ़ में हो तो बहन भी भाई के काम आ सके। जैसे कि मुन्नी अपने भाई के काम आई। मुन्ना ने तो कुछ कहा ही नहीं। मुन्नी को न भाई ने कहा, न माँ ने कहा, न भाभी ने कहा। वो कुछ अनकही बातें घर में जो बीती गई थी वो खुद ही देखकर समझ गई। पहले तो उसे अटपटा लगा, मगर जो दिल से एक सुरक्षा कवच में बंधे होते हैं उन्हें पता चल ही जाता है। और इस बहन ने यानी कि मुन्नी ने अपनी बहन का कर्तव्य भाई की तरफ निभाया। यही तो होता है रक्षाबंधन। सोचिए, रक्षाबंधन की ये कहानी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइए।